बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन मिनी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी। इसको बना करके आप पूरे 1 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये बॉक्स पेटीज़ बनकर तैयार होते हैं और आने वाले रमज़ान में आप इनको बना करके इफ्तार के लिए सर्व कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे इसमें बारीक चॉप करके और प्याज को भी हम अदरक लहसुन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। तो प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी ये गुलाबी हो जाए, इतना ही हम प्याज को पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें दूसरे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 कप ये बारीक और लंबी कटी हुई पत्ता गोभी है, 1 कप ये कैप्सिकम है बारीक कटी हुई और 1 कप की जितनी मैंने गाजरें ली है। गाजरों को भी मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर आप चाहो तो अपनी पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। अब इन सारे वेजिटेबल्स को हम प्याज के साथ मिलाते हुए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए इनको पका लीजिए हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए। तो बहुत ज़्यादा इनको लो फ्लेम पर मत पकाइएगा वरना फिर सब्जियों में से पानी निकल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। हाई फ्लेम पर भूनने से सब्जियों का क्रंच बरकरार रहता है और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको 2 से 2.5 मिनट तक भून लिया है हाई फ्लेम पर। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसमें 250 ग्राम की जितनी बॉईल करके इस तरह से रेशा की हुई चिकन ऐड करेंगे। और अब हम चिकन को सब्जियों के साथ मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि चिकन भी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स भी हो जाएगी और ये थोड़ी सी पक भी जाएगी। और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेने के बाद पकाने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें भरकर डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हमें नहीं डालना है, बस इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरह से सारी चीज़ों के साथ मिक्स भी हो जाए। और यहाँ पर देखिए सब्जियों को क्योंकि हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाया है इसलिए ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकला है। और जब अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम रख देंगे एक साइड में ताकि अच्छी तरह से ये जो चिकन की स्टफिंग है ठंडी हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल कर रख लिया है और काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें आधे से 3/4 कप की जितना मेयोनीज़ ऐड करेंगे और मेयोनीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन की स्टफिंग के साथ। तो मेयोनीज़ हमें इतना ऐड करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, अच्छी सी इसकी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनीज़ कम लग रहा था तो 2 से 3 टेबलस्पून की जितना मैंने और ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गया है तो इसको हम रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारों को हम इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि इनके किनारे काफ़ी हार्ड होते हैं तो इनको हम कट कर कर अलग कर देंगे। और इन किनारों को हमें फेंकना नहीं है, इनको पीस करके हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे जिनका इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने कट कर लिया है। अब एक ब्रेड के ऊपर हम चिकन की स्टफिंग इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो हर तरफ फैलाते हुए अच्छी सी मिकदार में डाल दीजिए चिकन की स्टफिंग, एक थिक सी लेयर बनाइएगा और अच्छी तरह से इसकी सरफेस को इवन करने के बाद दूसरी वाली ब्रेड हम इसके ऊपर रखकर इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे और 2 ब्रेड में से हमारे 4 बॉक्स पेटीज बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर पेटीज बनाकर तैयार किए हैं, आप चाहो तो ट्रायंगल या फिर इनको राउंड शेप भी दे सकते हो। अब देखिए इनके किनारों को इस तरह से इवन कर लीजिए। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी स्टफिंग कम लग रही होगी तो थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा और सारी पेटीज़ हमें इस तरह से बना करके तैयार कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पेटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो इनकी कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे, ये ठंडा दूध है। इसमें 2 पिंच नमक ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स
और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, अंडों के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छे से फेंट लेने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रेड के किनारे बच गए थे उसमें 2 से 3 ब्रेड मिलाकर मैंने पीस कर इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। आप चाहो तो जो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब एक एक पेटीज हम इस तरह से उठाएंगे, अंडों के मिक्सचर में डिप करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इनको प्रेस करते हुए अलट पलट करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको फिर से अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस तरह से इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी और ये डबल सिक्योर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को कोट कर लीजिए और देखिए एक बॉक्स पेटीज़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम रखते हैं प्लेट में और इसी तरह से हमें सारे बना करके तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ब्रेड पेटीज बना करके कोट करके तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इनको किसी भी एयरटाइट बॉक्स में या फिर जिपलॉक बैग में डाल करके डीप फ्रीज़र में 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और एक एक करके जितने पेटीज इसमें आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और डालने के बाद हमें इसको बिना टच किए हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करना है। और जब हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा, हल्का सा इसमें कलर आने लग जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और अलट पलट करते हुए ही हमें इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और करारा नहीं हो जाता। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई करने में और आप इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये ऊपर से जल जाएंगे फ़ौरन से ही और ज़्यादा लो फ्लेम पर ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करके इनको फ्राई कर लीजिए जब तक कि इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और जब इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल करके एक छलनी में रख लेंगे। और इस तरह से देखिए हमें सारे बॉक्स पेटीज़ बनाकर तैयार कर लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए इनको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो और लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप इनको डीप फ्रीज़र में 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकते हो। टोमेटो केचप या फिर मेयोनीज़ के साथ आप इनको सर्व करिएगा और आप इनको बना करके एज ए इवनिंग स्नैक सर्व कर सकते हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की कई सारी इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।